अब धीरे धीरे नीचे वाली पोजीशन पे चले जाएंगे क्योंकि आपकी ताकत खत्म होती जाएगी। हेलो यूट्यूब, मेरा नाम है मनु सिंह जादौन और मैं हूँ एक फिटनेस एक्सपर्ट। आज मैं आपको बताऊंगा कि ऐसी स्पेशल वर्कआउट के बारे में जो चेस्ट का है, लेकिन इसमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ पुशअप्स हैं। 3 तरह के पुशअप्स हैं और इसमें डंबल फ्लाइज भी हैं जो आप घर पर कर सकते हैं। आपको किसी जिम में जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी स्पेशल इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं है। बस आपको 2 डंबल चाहिए और घर में थोड़ा सा स्पेस चाहिए जहाँ आप ये एक्सरसाइज परफॉर्म कर सकें। तो लेट्स डू इट। ये एक्चुअली 3 तरह की पुशअप्स हैं। इट्स 3 डिफरेंट काइंड ऑफ पुशअप्स। दिस इज़ वेरी यूनिक क्योंकि ये आपके जो पैक्स होते हैं, कंप्लीट पैक्स, अपर, मिडिल एंड लोअर, इन तीनों पर असर डालती है। मतलब ये अपने आप में एक तरह का फुल कंप्लीट एक्सरसाइज है चेस्ट की। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये डंबल्स हैं, लाइट वेट ही है। आप हैवी यूज़ नहीं कर सकते, करना भी चाहें तो भी नहीं कर सकते। हैवी को यूज़ करने का कोई फ़ायदा भी नहीं है। तो आप इतना लाइट वेट, मीडियम वेट यूज़ कर सकते हैं। एक्चुअली इनको पुशअप्स के साथ यूज़ करना है। तो करते हैं, आज मैं बताता हूँ। एक्चुअली 3 तरह के पुशअप्स हैं। बहुत शॉर्ट टर्म का ये एक्सरसाइज है। ये बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, आधे घंटे से भी कम टाइम में कंप्लीट हो जाएगा। तो पहले पुशअप्स से चालू करते हैं, जो है एक रेगुलर पुशअप्स जो आप नॉर्मली करते हैं। आपको रैप्स कम निकालने हैं, 10 to 15 रैप्स निकालने हैं आपको। आपके हाथों के बीच का जो गैप है वो शोल्डर से थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए। ज़्यादा वाइड नहीं होना चाहिए, ज़्यादा क्लोज नहीं होना चाहिए, नहीं तो ट्राइसेप्स पे जोर पड़ेगा आपको। और हम स्लो फेस में जाएंगे, ज़्यादा एकदम से जर्क नहीं करेंगे, एकदम से फास्ट फेस में नहीं जाएंगे, स्लो फेस में जाएंगे। स्लो फेस में ही ऊपर आएंगे। इसके बाद की जो पुशअप्स है वो एक बहुत ही मुश्किल पुशअप्स मानी जाती है। उसको परफॉर्म करना इतना आसान नहीं है, लेकिन आपको अपनी चेस्ट को उभारना है तो इतना तो करना ही पड़ेगा आपको। देखिए मैं कैसे करता हूँ। ये एक बहुत ही स्लो मोशन पुशअप्स है, एकदम स्लो जाते हैं, जिसमें सिर्फ चेस्ट पर जोर पड़ना चाहिए। फील कीजिए कि आपकी चेस्ट पर जोर पड़ रहा है। विड्थ आप अपने हिसाब से देख लीजिए कि कितनी दूर पे आपको फील आता है, कितने पास पे आपको फील आता है। आपके चेस्ट पे, पैक्स पे जोर पड़ना चाहिए, ना कि ट्राइसेप्स और शोल्डर पे। तो आप उस तरह से मूवमेंट बनाना धीरे धीरे सीख जाएंगे। स्लो मोशन पुशअप्स जितने भी निकल जाएं आपसे, आप उतने निकाल लीजिए। ये नहीं देखना है आपको कि आपको एनर्जी बचानी है इसमें, क्योंकि इससे बहुत अच्छा फील आता है। जाहिर है कि आप अपनी कैपेसिटी के बाहर तो कर नहीं पाएंगे। अपनी कैपेसिटी में जितनी भी आपकी निकल जाए उतनी ही आप निकाल सकते हैं। इसके बाद जो पुशअप्स आती है वो एक्चुअली में आइसोमेट्रिक है। उसमें आपको पुशअप्स नहीं करना है, पुशअप्स की पोजीशन पे जाना है जहाँ पे आपको स्टिल करना है। उस पोजीशन पे जो है आपके पैक्स पे जोर पड़ता है और उस जोर को आपको बरकरार रखना है जितना हो सके। 30 सेकंड, 40 सेकंड, 50 सेकंड, 1 मिनट या उससे ऊपर जितना भी आप कर सके आप करेंगे। देखिए कैसे करते हैं। इसमें आपको जो गैप है हाथों का, विड्थ है, उसको मीडियम रखना है। ऐसे आपको इस पोजीशन पे जाना है और इस पोजीशन पे, जब तक आप इस पोजीशन पे ना आ जाए तब तक आपको स्टिल करना है।
जितना हो सके उतना स्टिल करना है, और ध्यान रहे जोर आपके पैक्स पर ही आना चाहिए और कहीं नहीं जाना चाहिए। आप धीरे धीरे नीचे वाली पोजीशन पर चले जाएंगे क्योंकि आपकी ताकत खत्म होती जाएगी। यहीं पर आप सेट को रोक सकते हैं। इन 3 सेट्स के हो जाने के बाद आपके डंबल मूवमेंट्स आएंगे। डंबल मूवमेंट्स भी हैं, जो एक्सरसाइज है वो 3 तरह की है। पहला डंबल फ्लाई है, जिसे आप लेट कर सकते हैं। ये देखिए मैंने एक कपड़ा बिछाया हुआ है इस तरह से, आप उसको बिछाकर कहीं भी चटाई या कुछ जो भी आपके पास हो उसमें आप कर सकते हैं। देखिए कैसे करें। डंबल को सीधा रखना है, उसके बाद बाजुओं को स्प्रेड करते हुए डंबल को पूरा नीचे ले जाना है, जमीन तक, फिर ऊपर लाना है, थोड़ा बैलेंस बनाते हुए स्ट्रेट लाइन में। मोमेंटम को स्लो ही रखना है, ज़्यादा तेज नहीं करना है। जितना वेट आपसे ठीक तरह से उठ जाए उतने वेट का यूज़ कीजिए। ज़रूरी नहीं है कि आपको ज़्यादा वेट उठाना पड़े, जितना आपसे ठीक तरह से हो जाए शुरुआत में आप उतना ही वेट उठा सकते हैं। तीसरी तरह का जो डंबल मूवमेंट है वो एक्चुअली बैठ के होगा, वो लेट के नहीं होगा। ये आप इस तरह से फोल्ड कर सकते हैं, चटाई वगैरह जो कुछ भी है, और आपको उसमें किस तरह से करना होगा आप देखिए। आप इस तरह से बैठ जाइए, डंबल लीजिए, थोड़ा सा कर्व होना है आपको पीछे की तरफ, ज़्यादा पीछे नहीं हुई, नहीं तो बैक में पेन हो जाएगा आपके। इतना कि जितना आप हो सके वेट को संभाल सके। वेट को एक्चुअली इस तरह से ऊपर लाना है, इस तरह से काम हो रहा है, इस तरह से कि आपके लोअर चेस्ट पर जोर पड़े। आपने देखा होगा आप केबल मूवमेंट करते हुए बहुतों को जिम में इस तरह से करते हैं, वही मूवमेंट आपके डंबल में आएगा। कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत ईजी है। एक्चुअली मैं वेट ज़्यादा यूज़ कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ा उठाने में मुश्किल है। आप लाइट वेट यूज़ कर सकते हैं जिसको आप हैंडल कर सकें ठीक तरह से। आपको जब वेट उठाना है उस समय आपकी पोजीशन थोड़ी पीछे होनी चाहिए। वेट उठाते वक्त आप थोड़े से सीधे हो सकते हैं, लेकिन जब वेट आपका ऊपर जाएगा तब आपकी पोजीशन ये होनी चाहिए पीछे की तरफ, जितना आप हो सके बैक में जोड़ दिए बगैर। ठीक। तीसरी जो डंबल एक्सरसाइज है वो एक्चुअली में डंबल पुलोवर है। आपको शायद पता होगा पुलोवर के बारे में। बैक का पुलोवर होता है, चेस्ट का पुलोवर होता है, आपने जिम में देखा हुआ करते हुए। वही मूवमेंट आपको ज़मीन पर करनी है। अगर आपके पास बेंच है या टेबल है आप उसे वहाँ यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअली मैं आपको ज़मीन पर ही बता देता हूँ क्योंकि इसमें स्ट्रेट जाना है। ज़मीन पर आपका वेट ऐसे ले जाते हुए रुक जाएगा, आप उसको ऐसे कर सकते हैं। देखिए कैसे करते हैं। वेट को इस तरह से पकड़िए, हाथों को चौड़ाएंगे ना सीधे, इस तरह से सीधे
ऊपर लाएंगे यहाँ, इस तरह से ले जाएंगे ऊपर लाएंगे। आपको स्लो मोशन में करना है, ऐसे फील लाना है अपनी अपर चेस्ट पर। एक्चुअली अपर चेस्ट पर आपके जोड़ आए रहेंगे, इसको फील कीजिए। इस वाले पुलोवर एक्सरसाइज में आप जितना अच्छे से उठा सकें वेट उतना यूज़ कर सकती हैं। लाइट वेट का कोई चक्कर नहीं है, जितने आप अच्छे से ठीक तरह से वेट को मोशन कर सकें उतना आप वेट उठा सकते हैं। इससे आपके एक्चुअली अपर चेस्ट पर जो आएगा। अभी जो हमने इससे पहले डंबल का सेट किया था वो लोअर चेस्ट के लिए था, उससे पहले जो हमने किया था फ्लाई लेट कर वो मिडिल चेस्ट के लिए था। मतलब ये 3 डंबल मूवमेंट पूरी चेस्ट के लिए हुए। बैक्स के 3 हिस्से होते हैं, वो उसमें सारा क्लियर हो जाएगा। और जो हमने डंबल के अलावा ये पुशअप्स की थी 3 तरह से, इसी पुशअप्स को आप अगले सेक्शन में कीजिए। 3 तरह की पुशअप्स हैं जो आप अगले सेक्शन में करेंगे, उनके बाद ये 3 डंबल करेंगे। इस तरह से आप 3 बार करेंगे तो मेरे ख्याल में आधे घंटे से लेकर 45 मिनट के बीच में आपका ये वर्कआउट कंप्लीट हो जाएगा। ये वर्कआउट एक्चुअली में आपको हफ्ते में 1 बार करना है, लेकिन अगर आप ज़्यादा ही हार्डकोर है, जब आपकी डाइट अच्छी है और आप जल्दी डेवलप करना चाहते हैं तो हफ्ते में 2 बार कर सकते हैं इस वर्कआउट को, केवल चेस्ट के लिए। बाकी के हम बताएंगे अगले वीडियोस में, बैक के, शोल्डर के। चेस्ट के लिए आपको हफ्ते में मैक्सिमम 2 बार करना है, 2 बार से ज़्यादा नहीं करना है। मैं एक्चुअली में बताऊँ कि जब मैंने स्टार्ट की थी फिटनेस वगैरह तो मेरी चेस्ट एकदम से फ्लैट थी, बिल्कुल भी नहीं थी, हड्डियाँ दिखती थी, एकदम फ्लैट थी। तो मैंने बहुत सारे फार्मूले आजमाए, जिससे मेरी चेस्ट उठी। मैंने बेंच प्रेस की, मैंने वेट के साथ किया, लेकिन उतना रिजल्ट नहीं आया। तो मैंने एक फार्मूला डेवलप किया इस तरह का, जिससे मैक्सिमम चेस्ट पर जोर पड़े। तो मैंने फिर इसको किया तो मुझ पर 3 महीनों में बहुत अच्छा रिजल्ट आया। तकरीबन 2.5 से 3 इंच मेरी चेस्ट का साइज़ इंक्रीज़ हो गया। तो मेरी चेस्ट थोड़ी पहले से उठ गई है। तो मैं इस बेनिफिट को आपके साथ बांटना चाहूँगा। आप भी ट्राई करेंगे, आपको फ़ायदा होगा इससे, आई एम श्योर। आगे मैं आपको और तरह की जो पुशअप्स होती हैं उनके बारे में बताऊँगा, लेकिन फ़िलहाल आपको यही करना है, ट्राई करना है। 1 हफ्ते में, 2 हफ्ते में, मैक्सिमम 3 हफ्ते करना है। आप रिज़ल्ट देखिएगा। अगर रिज़ल्ट कम होता है तो आप हमारे अगले वीडियो में जाइएगा, जहाँ पर हम अलग तरह के रूटीन देंगे, क्योंकि हर इंसान पर एक ही चीज़ इफ़ेक्ट नहीं करती। अलग अलग तरीके की चीज़ें अपने ऊपर ट्राई करनी पड़ती हैं, एक्सपेरिमेंट करने पड़ते हैं अपने ऊपर एक तरह से, तब इंसान को पता चलता है कि उस पर क्या सूट करता है। तो आप पहले ये ट्राई कीजिए, ये बहुत इफ़ेक्टिव है, पूरी चेस्ट पर जोर पड़ता है। अब आप इसे जब 1 हफ्ते 2 हफ्ते करेंगे तो आपके फॉर्म में आ जाएगा। आप इसे बहुत अच्छे से करेंगे, बहुत ज़्यादा वेट के साथ ज़्यादा रेप्स निकालेंगे। तो अगर आपको लगता है कि आप पुशअप्स हल्की पड़ रही हैं तो आप वज़न यूज़ कर सकते हैं। पीठ पर बैग बांध कर किताबों का, या उसमें आप जो भी कुछ भरना चाहें वेट, उसको बैग को पहन कर आप उसे यूज़ कर सकते हैं। फ़िलहाल तो आप इसको ट्राई कीजिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वर्कआउट आपको बहुत सूट करेगा, बहुत इफ़ेक्ट करेगा। गुड लक।